ये आपको मैंने काफी देर से रोका भी हुआ और आपको you. काफी दिन से आप आए भी नहीं बीच में। हाँ, थैंक यू। या को लेके अभी व्यस्त थे जो है, और मतलब हम हावड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी रिलेटेड है, वहाँ कन्वेनर है। तो एक 3000 बीघे का प्रोजेक्ट ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम संचालित कर रहे हैं, समझ गए जी। तो अभी उस चीज को लेके अभी हम लोग थोड़ा सा व्यस्तता है, और हमको आशा है कि 8 तारीख को हो सकता है हम दिल्ली आवे। अश्वनी जी से वो हुआ था, मैसेज हुआ था, तो आप भी रहेंगे शायद 8 तारीख वाले मूवमेंट। हाँ, रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो हो सकता है हम भी आए जो है। जी जी। तो आज जो आपका चर्चा का विषय है मंत्रालय का, तो मंत्रालय तो मोदी जी को ये बंगाल इलेक्शन के पहले ही चेंज करना चाहिए था। उसमें काफी कुछ जो है अच्छा जो है इसका रिजल्ट हो सकता है मिलता बंगाल के चुनाव में, लेकिन मोदी जी ने देख लिया कि जो है यूपी के चुनाव में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने मंत्रालय को चेंज किया, क्योंकि बहुत से राष्ट्रवादियों का इस विषय पे जो है मतलब मत भिन्नता थी इनके साथ। जिसे उस बच्चे ने बताया जो है, जो प्रकाश जावड़ेकर थे, लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब एकदम आइडियल हो गए थे, वो कार्य करना नहीं चाह रहे थे। और यूपी चुनाव के बारे में हम विशेष बात रखना चाह रहे हैं। देखिए यूपी चुनाव में अभी क्या हो रहा है, एक हम मैंने अपनी हमारी स्टडी है कि जहां जहां बीजेपी चुनाव हार रही है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, इतना उनको सप्रेस किया जा रहा है कि मतलब उनका नेक्स्ट जनरेशन भी बीजेपी के लिए काम करने को तैयार ना हो, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही। आप दिल्ली वाला राइट देख लीजिए, तो दिल्ली वाला राइट प्री प्लान्ड राइट था, दिल्ली वाला राइट प्री प्लान्ड राइट था। और जो है आप समझ लीजिए कि वहाँ बहुत से बीजेपी वालों का जो है इसमें नरसंहार हुआ, मारे गए कई लोग। तो ऐसा है कि मतलब हम देख रहे थे कार्यक्रम जो है टीवी चैनल पे, सुदर्शन टीवी पे, और सुदर्शन टीवी बहुत बेबाक टीवी है पश्चिम भारत का, और पहला ऐसा टीवी चैनल है जिसने कुरान के ऊपर, विश्व का प्रथम टीवी चैनल है सुदर्शन टीवी, जिसने कुरान के ऊपर जो है अपनी 26 आयतों के ऊपर जो है वसीम रिजवी की जो है बात को रखा जो है। तो हम एक कार्यक्रम उसमें देख रहे थे कि दिल्ली के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग अभी पलायन कर रहे हैं, अपना उनका घर बिकाऊ है, और जो कोर वोटर हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनके साथ हो रहा है। और यही स्थिति आपके बंगाल में भी हो रही है, जो कोर वोटर हैं उनके साथ जो है स्थिति हुई। और आप समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक बना हुआ है मंत्रालय, और जो मीडिया जो है एक छोटे से मतलब घटना पे यूपी में, बिहार में कहीं भी होता है उस पर इतना चिल्ला चिल्ली करती है, लेकिन जो है पूरी एक मीडिया का एक पक्ष पूरा जो है बैठा हुआ था इस विषय को, और शांत था जो है, समझ गए। तो मतलब क्या है कि अब चीजों को ये देखना होगा कि जहां जहां बीजेपी हार जा रही है, देखिए यूपी में भी यही हालत होगी। यूपी में मैं यूपी का भी रहने वाला हूँ, तो बनारस का, तो यूपी में पता चल रहा है कि सपा वाले क्या कर रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं जो बीजेपी के हैं, बोले अगर हम आ गए, अगर हम नहीं भी आए तो हम प्रमोट करेंगे इस चीज को कि इस प्रकार का ऐसा कार्य हो कि बीजेपी वाले फिर जो है जड़ मूल से यूपी में खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति हर जगह चल रही है। एक सेंट्रलाइज जो है सिस्टम है, सेंट्रलाइज जो है कोई ऐसी जो है मतलब बौद्धिक प्रणाली है जिसको विकसित किया जा रहा है कि जो है जहां जहां बीजेपी अगर हार जाए वहां से बीजेपी को, जैसे अभी आपको बता दें कि शिवसेना जिसका जो है इतना हिंदुत्ववादी विचारधारा था, और बाला साहब देवरा जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, अभी एक बिल आने वाला है आपके इसमें कि जो है मोहम्मद साहब की जो है ब्लास्फेमी करने पे उसको सजा होगी। ये मुंबई में आने वाला है बिल। तो ये अगर बिल आ गया तो ये नैरेटिव जो है पूरे इंडिया में फैलेगा। और भाई देखिए मोहम्मद साहब के बारे में उनका मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है मोहम्मद साहब का, जो मुसलमानों ने ही लिखा है, समझ गए, इब्ने कसीर में है और सब में है, तो वो इतिहास तो झुटलाया नहीं जा सकता है ना। जो उनके ऊपर मान लीजिए आरोप प्रत्यारोप है, भाई हम ये नहीं कहते हैं कि मोहम्मद साहब के प्रति हमारी कोई दुर्भावना है, लेकिन जो इतिहास है उनका व्यक्तिगत जो इतिहास है
जहाँ कुछ ऐसे जैसे बनू कुरेजा में 600 लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया। तो भाई अब मान ले तो उसमें अब उसका तो आप उसके बारे में कोई अगर मान लीजिए कोई ऐतिहासिक बात करता है तो क्या आप उसको सजा दे देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है किसी चीज का, मान लीजिए हमारा कोई इतिहास है और हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कहीं गलत किया है तो हम इतिहास के बारे में उनको बताएंगे, उस कवि को हम दूर करेंगे। इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है? उसको पांचवा वेदांत कहा जाता है, इतिहास को पांचवा वेद कहा जाता है। तो अब जो है मान लीजिए इस प्रकार का मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ जाए कि भाई आप बोल ही नहीं सकते। बनु कुरैजा का जो मामला था, बनु कुरैजा एक काबिला था मदीना के अंदर, उसमें जो है ऐसे ही कुछ परिस्थितियां पैदा हुई तो उसमें 600 लोगों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अरे भाई हम कहते हैं कुछ भी गलती हुआ या किसी से भी कोई गलती हुई, 600 लोगों को मार दिया गया। जो बच्चे थे जो है जिसका प्यूबिक हेयर नहीं था उसको जो है गुलाम बना लिया गया और जो है औरतों को गुलाम बना लिया गया, उनको बेचा गया, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया। तो देखिए ये क्या है, ऐतिहासिक मामला है, किसी के मतलब विरोध में बात करने वाली बात नहीं है। अब भाई ये युग इतना समय आगे बढ़ रहा है, अब क्या हम सही इतिहास का अन्वेषण भी नहीं कर सकते किसी के नाम से? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी कानून आ रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां भारत के अंदर पैदा हो रही हैं जो है कि जो अगेंस्ट जो राज्य हैं जहाँ पे मतलब बीजेपी की सरकार नहीं, वो दूसरे प्रकार से मोटिवेट किए जा रहे हैं। और जो है रही बात यूपी की, तो यूपी में हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप बोलिए। सौभिक राज जी नहीं आप बोल लीजिए, उसके बाद बोलिए, आप बोल लीजिए। हाँ तो ऐसा है, यूपी की जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, यूपी में स्थिति क्या है कि अभी जो है ये मतलब बड़े छोटे स्तर की पॉलिटिक्स की जा रही है। जिसे अभी ब्राह्मणों, जिसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणों के बीच में फैलाया जा रहा है, देखो विकास दुबे को तो मार दिया गया और जितने भी क्षत्रिय क्रिमिनल हैं उनको नहीं मारा जा रहा है। ये मतलब ऐसा इस प्रकार का एक जो है, जो बात लोगों को तुरंत टच करने वाली बात होती है वो बातें जो है लोगों के पास जा रही। तो अभी क्या है कि अब तो हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारी कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं चैनल पे खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसमें वो जो है वहां पे जाके उस प्रकार का कार्य करके, और मैं प्रयास में हूँ कि योगी जी से मैं कांटेक्ट करूं इस विषय में करके और बताऊं कि मतलब किस प्रकार से कौन सी स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। अब आप देखिए पॉलिटिक्स का आप चेहरा देखिए, सलार मसूद जो है वो जो है इसका वो था जो है भतीजा था मोहम्मद गोरी का। सलार मसूद आया है, कई लोगों को कत्ल किया है, उसका मजार है बाराबंकी में, और वहाँ ओवैसी जाता है, वहाँ पे ओवैसी जो है वहाँ पे जाके वो करता है, पूजा पाठ करता है, और उसके साथ कंबाइंड कौन है जो है राजभर, वो जो है वो क्या नाम है उनका जो है ओम प्रकाश राजभर है शायद जो है, वो जो है सुहेल देव पार्टी के। और सुहेल देव कौन थे? सुहेल देव ने जो है इसको सलार मसूद को मारा था, जो है उन्होंने ही हत्या किया था उसका। जो अब आप पॉलिटिक्स का लेवल देखिए कि जो ऐतिहासिक जो है चीजों का, ऐतिहासिक जो तथ्यों को भी जो है वो समाज इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का मतलब क्रिएशन है, कहीं से बैकअप मिल रहा है, कहीं से फंड मिल रहा है इन लोगों को। दूसरी चीज क्या है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे बंगाल के अंदर अभी क्या है, एक चैनल चल रहा है जिसका नाम है बंगला पक्खो है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है अभी उसके स्ट्रेटजी में आपको मैंने बता रहा हूँ कि उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है कि जो है जो बंगाली हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनको जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। बंगाली जो वो हैं, जो बंगाली लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा, जो बांग्ला घर में बोलते हैं, जो बाहर बांग्ला बोलते हैं, उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। वो भूमिपुत्र हैं यहाँ के। और इसके बाद जो बाहिरोगत है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाए। तो एक प्रकार से एक सीमा रेखा खींचा जा रहा है। अच्छा, ये करा कौन रहा है? इसके पीछे जो अपने को आइडिया है कि इसके पीछे कोई बाहरी संगठन या बाहरी कोई ऐसा वो है जो ये कर रहा है कि जो रोहिंग्या आए हुए हैं, वो तो बांग्ला बोलते हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, बांग्ला बोलते हैं,
तो जब एनआरसी और सीए लागू होगा तो उनके पक्ष में पूरा बंगाल जो है बांग्ला भाषी के नाम पे खड़ा, ऐसा जो है एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन वो डिबेट में नहीं आना चाहते। जब 1946 में जो है वो हुआ, बंगाल किलिंग हुआ जो है सोहरावर्दी के नेतृत्व में, यहाँ जो लोग मारे गए वो लोग जो है मतलब बंगाली लोग थे, वो बंगाली लोग ही मारे गए, बंगाली मुसलमानों के द्वारा बंगाली हिंदू मारे गए। उस बात की व्याख्या कोई नहीं करता। 1950 में जो यहाँ बंगाल का था जोगेन मंडल, जो है वो गया था बंगाल में, जो है कि भाई हम ठीक है बंगाल में रहेंगे, जोगेन मंडल खुद भाग के आया जो है बंगाल। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अभी जो है किस स्तर की राजनीति जो है चल रही है। इसका माइक्रो प्लानिंग होना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये बीजेपी नहीं कर पा रही है। इसका बहुत हमको कष्ट है कि जो है छोटे छोटे चीजों, हम लोग तो देखिए जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सारी चीजों को जानते हैं, हम लोग माइनर से माइनर, हम लोग एक रिक्शा वाले ठेला वाले से भी मिलते हैं, हम लोग एक बड़े नेताओं से भी मिलते हैं, तो हम सब चीजों को समग्र रूप से देखते हैं। और चौथी बात जो है, जिस आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, वो एक बार उन्होंने 2018 में एक 3 दिवसीय सेमिनार में कहा था। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। और फिर अभी 2021 जो अभी जुलाई में हुआ है, 4-5 जुलाई को, उसमें कहते हैं कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है, गाय एक पवित्र जानवर है। तो मतलब इन सब चीजों का जो मेन मैथोलॉजी रहा है आरएसएस का, वो सब मैथोलॉजी से ये भिन्न हो जाता है। जो है गाय जानवर नहीं है, गाय जब हम उसको माँ बोल दिए तो माँ को हम जानवर नहीं बोल सकते हैं। माँ को कभी हम जानवर नहीं बोल सकते। माँ माँ होती है, माँ चाहे बूढ़ी हो, खराब हो, कुछ अपंग हो, कुछ भी हो, वो तो माँ है ना हमारी। माँ का जब हमने किसी को दे दिया जाए तो माँ वो नहीं हो सकती। और बिना ये मुसलमानों को हिंदुत्व अधूरा है, ये भी व्याख्या जो है ठीक नहीं है। क्योंकि जो आप देखेंगे, जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत का नाम हिंदू कुश क्यों पड़ा? उसका पहले नाम था हिंदू कुभ पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत इसलिए उसका नाम पड़ा कि वहां जो है तैमूर लंग ने 1 लाख लोगों को, ये लोग तो गुलाम बना के ले जाते थे ना हिंदुओं को, तो 1 लाख लोगों को गुलाम बना के ले जा रहा था और हिंदू कुश पर्वत पे मरवा दिए। और इस विचारधारा ने, जो विचारधारा है, मैं मानता हूं कि डीएनए हमारा एक है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग है। अगर हमारे भाई की विचारधारा हमसे अलग है तो हमारे साथ नहीं रह सकता, हम तो एक माँ बाप के हैं। लेकिन विचारधारा अलग होने के चलते अब उसका जो है डीएनए से कोई मतलब नहीं है, विचारधारा से मतलब है। अब समझ लीजिए कि इस विचारधारा ने 8 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया, 1 करोड़ लोगों को ले जाके बेचा, गुलाम बना। ऐसी विचारधारा को जो औरंगजेब जिसका नेतृत्व करता था, जिसका अलाउद्दीन खिलजी करता था, जिसका तैमूर लंग नेतृत्व करता था, उस विचारधारा को हम कैसे अपना सकते हैं? उसमें तो संशोधन होना जरूरी है। यही हमारी बात है। संजय जी, आपने मतलब बहुत सही बोला, मतलब आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो था इसमें सोच रहा हूँ एक पॉइंट सिर्फ मतलब उनके बात से भी मतलब मैं भी रखना चाहता हूँ, वो ये है कि दो चीजें हैं। एक तो जो ये बंगाल में इलेक्शन हुआ उसके बाद जो वायलेंस हुआ, तो इसका कुछ अगर एक्शन मतलब कॉन्क्रीट होना चाहिए, जो हम उम्मीद भी कर रहे हैं शायद आने वाले टाइम में होगा। अदरवाइज ये एक बहुत गलत एग्जांपल या इसी तरीके का मॉडल रेप्लिकेट तादाद होगा। सेकेंड थिंग ये है कि जब आज तमाम ऑपोजिशन 11 पार्टियां जो है, जिनके आइडियोलॉजी और जैसे संजय जी ने, इनका सिद्धांत अलग होने के बावजूद ये मिल रहा है, एक साथ मिल रहे, तो इनका जो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है ये बहुत ही गंदा लेवल पे जाएगा। और ये हर एक जगह पे कोशिश कर रहे उस लेवल पे जाने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं, या आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, या जैसे मतलब हमें मतलब इसी बात का डर है दैट कि बीजेपी उम्मीद है कि आई होप दे आर आल्सो फोकस्ड अराउंड ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स, मतलब उनके तरफ भी वो ध्यान दे रहे हों, क्योंकि ये राजनीति बहुत ही अलग लेवल पे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि खुले हम मतलब टक्कर में तो जीत नहीं सकते।
अगर कोई डेवलपमेंट की बात करे, कोई योगी जी की बात करे, मोदी जी की बात करे, या पिछले 7 साल में जो भी काम किया गया, उनके साथ तो कहीं ना कहीं कोई टक्कर हो ही नहीं सकता। अब टक्कर वो बनाएंगे बहुत जगहों पे, अलग अलग से पूरे पूरे के कुछ कुछ चीजें निकाल, जैसे यहाँ पे बंगाल में बहिरागत और ये वो कहानियां उन्होंने बनाया, फिर एक बंगाली आइडेंटिटी को ऐसा उछाला कि जैसे मतलब कोई एक अलग ही देश का आइडेंटिटी है, इस तरीके का बेचने की कोशिश किया। तो यूपी में भी इन चीजों का बहुत मतलब बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है, जो शायद बंगाल में कम है, मगर बंगाल में दूसरा वायलेंस है, मगर वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स है, ये है, तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा आएगी, मतलब योगी जी के लिए भी। और तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है कि बंगाल पे एक्शन और वहाँ पे राजनीति आज के डेट में किस लेवल पे गिरा है उसको संभालना। देखो, जैसे संजय जी ने बात की और तुम भी जैसे बात कर रहे हो, और मेरे ख्याल इन चीजों को देखते हुए ही कि जैसे ये पटेल है, वो लेडी है, उसका बेसिकली पहले भी बीजेपी के साथ अलायंस रहा, लेकिन हो सकता है कुछ आपस के डिफरेंसेस हो, और उनको यहाँ पे सेंटर में लाना एक पर्पस है। और जैसे स्मृति ईरानी वो चाहती थी मैं पार्टी का काम करूं, वो ना करूं, उसको भी इसलिए रखा गया कि आप मिनिस्टर रह करके आप क्योंकि कैंपेनिंग में इफेक्टिवली काम कर सकती हैं, क्योंकि बड़ी इफेक्टिव एक्चुअली ऑडिटर बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने एक बार देखा था कि कहीं पे एक बातचीत हो रही थी, कुछ किसी टीवी चैनल के थ्रू बात हो रही थी, तो वहां पे हम लोग भी थे, काफी लोगों को बुलाया, तो इनविटेशन था, तो वहां पे एक कौन से अलवी करके जो है कांग्रेस के लीडर हैं, निहायत ही बदतमीज आदमी है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है वहां पे आके मोदी के बारे में, और तब जिससे स्मृति